पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध के हिसाब से पूरी प्लानिंग कर रखी है। रूस ने अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर्स को नॉर्वे के पास लगे बॉर्डर पर जुटा लिया है। ये वो बॉर्डर है जहां से पुतिन यूरोप और अमेरिका दोनों को निशाने पर ले सकते हैं। पुतिन की इस चाल से दुनिया के कई सुपर पावर्स को झटका लगा है। इस खबर से ऐसा लगता है जैसे पुतिन ने अपने बम वर्षक लड़ाकू विमानों से पूरे यूरोप को तबाह करने की ठान ली है। बाइडेन के खिलाफ मुकाबले में पुतिन किसी कीमत पर पिछड़ना नहीं चाहते और उसी का नतीजा है कि युद्ध के बीच ये बॉम्बर्स वाली खबर सामने आई है। इधर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सैटेलाइट से रूस की तैयारियों का खुलासा हुआ है। नॉर्वे के बॉर्डर पर रूस ने दरअसल बॉम्बर्स इकट्ठा कर लिए हैं। 11 TU बॉम्बर्स की तैनाती से हड़कंप मचा हुआ है, जहां यूरोप और अमेरिका तक हमला करने में सक्षम है रूस इस तैनाती के बाद। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से सबसे पहले यह समझाएंगे कि आखिर नॉर्वे से लगा हुआ कौन सा इलाका है, किस बेल पर रूस ने अपने बॉम्बर्स की तैनाती की है। यह सब कुछ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल मैप हम आपको दिखाएंगे जहां पर आप ये समझ पाएंगे कि कैसे रूस ने अपनी पूरी प्लानिंग जमा ली है। रूस ओलेनिया एयरपोर्ट नॉर्वे से 32 किलोमीटर दूर कोला पेंसुलेला में गुप्त ओलेनिया हवाई अड्डा, जहां पर रूसी नेवी के टोही दल का कमांड सेंटर, 3500 मीटर का रनवे इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए तैयार है। जबकि 1957 में CIA ने गुप्त एयरपोर्ट का खुलासा किया था। US का परमाणु हमलों के लिए स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट बना हुआ है, जहां पर एयरपोर्ट के पास तमाम तैयारियां जो हैं वो रूस की ओर से की गई हैं और ये हम आपको एक एक करके बताएंगे। दरअसल वो मैप भी दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर किस तरह से तैनाती की गई है। नॉर्वे के पास अपने बॉम्बर्स के तैनात करने का मतलब सीधे तौर पर यह होता है कि वो अपने सबसे घातक हथियारों के साथ न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि पूरे यूरोप पर हमला करने के लिए तैयार है। और ऐसे में सीधे तौर पर यह आप कह सकते हैं कि रूस ने उन देशों को अब आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं जो कि, तो हम आपको बता रहे हैं कि बॉर्डर्स पर कैसे पुतिन के बॉम्बर तैनात हैं। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक की खबर मिल जाती है। रूसी TU बॉम्बर्स बेड़े की यहां तैनाती है, जहां पर रूसी लड़ाकू बॉम्बर्स रेजिमेंट का मिकोयान MiG-31 रेजिमेंट की भी तैनाती है। सैटेलाइट से रूसी साजिश का खुलासा। नॉर्वे में हंगामा, US में हलचल। कोल्ड वॉर के अड्डे से होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। नॉर्वे बॉर्डर पर पुतिन के बॉम्बर। 7 अक्टूबर की सुबह रूस के ओलेनिया एयरबेस पर हमेशा की तरह अमेरिकी सैटेलाइट नजरें गड़ाए बैठे थे। सौभाग्य से बादलों का पहरा नहीं था। ऐसे में अमेरिकी सैटेलाइट के कैमरों ने जो कुछ कैद किया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि तस्वीरों में दिखा कि अमेरिका के मित्र देश नॉर्वे से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। 11 रूसी बॉम्बर्स की तैनाती दिखी। 7 TU-160 ब्लैक जैक और 4 TU-95 बियर H हमले के लिए तैयार दिखे। यूक्रेन और रूस के बीच तीखी होती लड़ाई के बीच रूसी बॉम्बर्स की तैनाती से साफ है कि पुतिन के इरादे खतरनाक हैं। रूस से जारी ये लड़ाई कभी भी तीसरे विश्व युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। बॉम्बर्स की तैनाती की खबर से साफ है कि अमेरिका और रूस अब यूरोप में अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए बिल्कुल आमने सामने हैं। ओलेनिया का यह सीक्रेट एयरपोर्ट कोल्ड वॉर के दौरान भी काफी एक्टिव रहा। यहां रूस ने अपने बॉम्बर्स को तैनात रखा था। रणनीतिक तौर पर इस सीक्रेट एयरपोर्ट से यूरोप और अमेरिका तक वार करना रूस के लिए काफी आसान है। अमेरिका को पुतिन की प्लानिंग की खबर रही है, इसीलिए अमेरिका ने पहले ही नॉर्वे में B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमानों को भेज दिया था। अमेरिका और रूस बाल्टिक सागर में बादशाहत को लेकर मरने मारने पर उतारू हैं।
खबर यह भी आई थी कि रूस का मिसाइल क्रूजर मार्शल उस्तिनोव कई घातक मिसाइलों के साथ बेरेंट सी में गश्त कर रहा है। इस युद्धपोत की तैनाती को इसलिए खतरनाक माना गया क्योंकि यह पारंपरिक रास्ते को छोड़कर नॉर्वे के साथ लगते बॉर्डर पर पहुंच गया था। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने में जुटा हुआ है। दरअसल जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप के उस आदेश को पलट दिया था जिसमें जर्मनी में तैनात अमेरिकी सेना को वापस बुलाने को कहा गया था। नॉर्वे और जर्मनी के अलावा ग्रीनलैंड में भी अमेरिकी सेना मौजूद है। ऐसे में रूस को डर सता रहा है कि कहीं अमेरिका के इस चाल के जरिए यूरोप में उसके प्रभाव को कम करने और घेराबंदी करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। यही वजह है कि स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पुतिन ने अमेरिका की चाल को नाकाम करने के लिए नॉर्वे बॉर्डर के पास TU बॉम्बर्स की तैनाती वाली चाल चली है।